नमस्कार विद्यार्थियों, आज देखिए हम बात करते हैं आरपीयूटी जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर को आयोजित होने वाला है। तो इसके लिए विद्यार्थियों को काफ़ी बोल रहे थे कि सर हमें जो है 2018 का पेपर वो प्रोवाइड करा दो, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को तो देखिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जो बायोलॉजी का पेपर है। इसमें 90 क्वेश्चन आपके बॉटनी से लिए गए और 90 क्वेश्चन जो जूलॉजी है उससे लिए गए। तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन का बेस लिया गया है। आज का हमारा जो 96 क्वेश्चन यानी जो 45 क्वेश्चन पहले फिजिक्स के थे, उसके बाद में 45 थे हमारे केमिस्ट्री के। तो 96 से स्टार्ट होती है बायोलॉजी। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडपरजक स्तनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो अंडपरजक स्तनी है वो कौन सी ऑप्शन है, मेटाथीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया या फिर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 97 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हानिकारक कीट है। देखिए हानिकारक कीट कौन सा है, ऑप्शन है मधुमक्खी, लाख कीट, घरेलू मक्खी या फिर तितली। तो देखिए जो घरेलू मक्खी यहाँ पर आंसर राइट दिया गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए मैं पेपर बेस बता रहा हूँ, मैंने भी इसे रीड नहीं किया है तो पेपर बेस बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आप ढंग से देख लेना कौन सा सही है कौन सा राइट है, ठीक है ना। आपको भी क्या है एक प्रैक्टिस सेट है उसी के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए 20 सितंबर तो आपका एग्जाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पुनरुत्थ भवन किस में पाया जाता है। ऑप्शन है प्लेनेरिया, स्केरिस, वाउचेरिया या फिर प्लाज्मोडियम। तो देखिए जो पुनरुत्थ भवन है किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलेनोग्लोसस को कहते हैं, क्या कहते हैं, जीम कृमि, एकोनोन कृमि, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो आप यहाँ पर राइट आंसर दे देना, मुझे कमेंट में ज़रूर करना कि सर इसका जो है राइट आंसर ये रहेगा। आपको देखिए प्रैक्टिस सेट आपने काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिलाए होंगे, लेकिन ये जो पेपर है 2018 का एक प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलाओ और देखो कि आप जो है 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। मैं जो आंसर देता हूँ उसको ध्यान मत दो, या फिर मैं आंसर जो है नहीं देता हूँ। जिनके आंसर टिक किए हुए हैं उनको ही देखो और बाकी के आप जो है खुद आंसर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि इनमें से कौन सिलेंड्रेट नहीं है। ऑप्शन ए समुद्री पेन, समुद्री फर, समुद्री एनिमोन और समुद्री लिली। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है सिलेंड्रेट, तो कौन सा होगा आप मुझे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 101 क्वेश्चन है कि कॉकरोच के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमारे डेली क्यूज के प्रोवाइड जो हमारे वीडियो थे उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर है 9, 12, 30 और 50। तो देखिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कॉकरोच के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तिलचट्टे के पैर में कितने खंड होते हैं, 3, 5, 6 या फिर 9, ठीक है। कितने होते हैं, यहाँ पर 5 आंसर राइट दिया गया, आप देख लेना कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा तिलचट्टे किस फाइलम में रखा गया है। देखिए अगर आपको ये थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है तो आप तो अपनी वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा हाई कर लो ताकि आपको आसानी से दिख जाए। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या फिर एनेलिडा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट दिया गया है, ऑर्थोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेहेडोम्स किसकी आंख में पाया जाता है। ऑप्शन ए मोलस्क में, ऑप्शन सेकंड है मेंढक में, ऑप्शन सी है आदमी में और ऑप्शन डी है तिलचट्टे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नर एवं मादा तिलचट्टे को किससे विभेदित किया जाता है। ऑप्शन ए एनल सर्सी से, एनल स्टाइल से, एंटनी से या फिर कंपाउंड तेल से। जो नर एवं मादा है उस तिलचट्टे को किससे विभेदित यानी अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनेक प्रोटिस्ट पादपों कवकों की कोशिकाएं लेकिन जंतुओं की नहीं सामान्यतः रखती है, क्या रखती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति। जो अनेकी प्रोटिस्ट है उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर हमारा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट दिया गया है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा यह किसने कहा कि कोशिका पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा पैदा होती है कोशिका विभाजन द्वारा। तो बताओ ये किसने कहा था, ये जो कथन है वो किसने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, विर्चोव ने, मिर्बेल ने या फिर मोल ने। तो देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है रॉबर्ट हुक हो सकता है, लेकिन आप देख लेना कौन सा राइट हो सकता है। आपको मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा राइबोफ्लोरिन ज़्यादा सांद्रता में किस में मिलती है। जो राइबोफ्लोरिन है वो किस में मिलती है, रफ ईआर में, स्मूथ ईआर में, किसी में नहीं या फिर दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा गोल्गी उपकरण है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में, एसिड हाइड्रोलेज बनाने में,
प्रकाश संश्लेषण से, या फिर वसा संचय से। देखिए मुझे कमेंट में आप ज़रूर देना कि सर हमारे 90 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, फिर मैं देखता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो वहाँ पर, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो इसी प्रकार के क्वेश्चन का वहाँ पर भी रहेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि सर हमारे 90 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन राइट हो रहे, क्योंकि सबसे इजी जो बेस होता है वो होता है बायोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एसिड हाइड्रोलेज कहाँ मिलता है? गोल्जी उपकरण में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, या फिर राइबोसोम में। तो बताओ कि जो एसिड हाइड्रोलेज है वो कहाँ मिलता है? मैंने आपको डेली क्विज के वीडियो में भी ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ग्रंथियां कहाँ होती है? ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्शन फर्स्ट है आमाशय में, इसोफेंगस में, इलियम में, या फिर डिएडिनम में। तो देखिए जो ब्रूनर ग्रंथियां वो कहाँ होती है, जरा सोच के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसीन किसके द्वारा पैराकेसिन में हाइड्रोलाइज होता है? जो केसीन होता है ना वो पैराकेसिन में हाइड्रोलाइज किसके द्वारा होता है? एमाइलेज के द्वारा, रेनिन के द्वारा, माल्टेज के द्वारा, या फिर लाइपेज के द्वारा। यहाँ पर जो रेनिन है मुझे गलत लग रहा है, आप मुझे राइट आंसर दे देना क्या रेनिन है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाचक रस किसको माना जाता है? पूरा पाचक रस, ऑप्शन फर्स्ट है अग्नाशयी रस, जठर रस, आंत रस, या फिर कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्रेटिन हार्मोन शरीर के किस हिस्से से निकलता है? ऑप्शन फर्स्ट है इसोफेगस से, ऑप्शन बी आमाशय से, डिओडिनम से, या फिर इलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत शरीर में क्या संचय करता है? ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर हमारा विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए यकृत है यहाँ पर, कौन सा राइट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? जो ग्लिसन कैप्सूल है मैंने आपको बताया कहाँ पाए जाते हैं, बताओ। यकृत में, फेफड़े में, गुर्दा में, या फिर आमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन किसका कार्य है? इमल्सिफिकेशन जो किसका कार्य है? ऑप्शन है बाइल का, लाइपेज का, स्टरेज का, या फिर प्रोटीएज का। अब आप सोच रहे हो कि सर आप क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? देखिए मैंने काफ़ी डेली क्विज में आपको आंसर बताए, लेकिन आप जो है अब आपका हक बनता है कि मुझे आप कमेंट करके ये बताएं कि सर हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप 90 में से जो है 85 तक क्रॉस करें। आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 85 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए ऑक्जेनेटिक कोशिका से, ऑप्शन बी गोवलेट कोशिका से, ऑप्शन सी सब म्यूकस, या फिर म्यूकस से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पूछा गया, आपको कितनी बार मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सिकम में, इसोफेगस में, आमाशय में, या फिर डिओडिनम में। सेलुलोज का पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है? अंतःस्रावी पूछा गया, ऑप्शन 6, 7, 8, 9। अगर आपको ये क्वेश्चन की जो है आंसर की नहीं आती है तो मुझे कमेंट में भी बता देना कि सर हमें इनके क्वेश्चन आंसर नहीं आते, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के हृदय स्पंदन दर 40 है तथा पी तरंगे नहीं है, लेकिन क्यों आ रहा है? सामान्य आता है। ईसीजी में ये किस में समस्या दर्शाता है? एसए नोड में, एवी नोड में, मिट्रल वॉल में, या फिर नीलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति में प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 40 mmHg, 80 mmHg, या फिर 120 mmHg, या फिर 160 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संतुलन एवं शून्य दोनों के काम आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जो कि संतुलन एवं शून्य दोनों में काम आता है। प्रोपियोकास्टिक अंग, इंट्रोएकोस्टिक अंग, स्टोएकोस्टिक अंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में प्रकाश संवेदनशील पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है? रेटिनॉल, स्क्लेरोटिन, मेलेनिन, या फिर रोडोप्सिन। संवेदनशील पदार्थ पूछा गया है, संवेदनशील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसतन शुक्र जनन में कितना समय लगता है? 64 दिन, 74 दिन, 84 दिन, या फिर 94 दिन। औसतन शुक्र जनन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर मेरी ये स्पीड आपको हाई लगती है तो वीडियो जो है सेटिंग में जाकर वहाँ से आप प्लेबैक स्पीड जो है वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि सभी 90 क्वेश्चन आपको पता चले और आप मुझे बता सकें कि सर हमारे इतने क्वेश्चन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमुलस उफोरस किसको ढका रहता है? ऑप्शन ए शुक्राणु, अंडाणु, ब्लास्टोसिस या फिर अंडा से। कुमुलस उफोरस पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें लिंग गुणसूत्र सामान्य संख्या में होते हैं? सुपर मादा, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बच्चे का रक्त वर्ग ओ है तो उनके माता पिता का रक्त वर्ग नहीं हो सकता? ए व बी, ए बी ओ या फिर बी एवं ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकल्प में सरीसृप का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए सिनोजोइक में, मिसोजोइक में, पेलियोजोइक में या फिर ऑर्कियोजोइक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक वायरल बीमारी है? डिप्थीरिया, टाइफाइड, मिसेला या फिर कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल नशा से यादाश्त का क्षय होना क्या कहा जाता है? यानी अगर हम एल्कोहल का सेवन करते हैं तो इसमें हमारी यादाश्त की क्षति होती है, तो इसे क्या कहते हैं? एमनेसिया, न्यूराइटिस, डेमेंशिया या फिर इंसोम्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मापदंडों में से जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र के बारे में उपयुक्त कथन क्या है? आप बता देना क्या है, इसको वीडियो को स्टॉप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन की फिंचेज किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए न्यू एंडीज्म, पेलियो एंडीज्म, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। डार्विन की फिंचेज किसका एग्जाम्पल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? केवलादेव, मणिपुर, जी नहीं बिल्कुल गलत है। वेमेनावडोल कर्नाटक, ये भी नहीं, शायद ये जो है विलचिल्का उड़ीसा, ये है सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, सभी शैवालों में पाया जाता है। ऑप्शन ए फाइकोबिलियंस कैरिनेस, ऑप्शन बी क्लोरोफिल बी एवं कैरोटीनस, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल ए एवं कैरोटीन्स और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गण में केवल जीवाश्म अनावर्त बीजी पाए जाते हैं? निटेल्स में, जूनियोला में, साइडोडिफिलियंस में या फिर कोनिफेरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सेवाग जो है सुंदर रंगों जैसे हरितमा, हरा, नारंगी, रेड और पीला में पाए जाते हैं? शुपित सेवाग, पर्णिल सेवाग, परपट्टी में शैवाल या फिर स्क्विमोलस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्फिनोप्सिडा का जीवित वंश है? राइनिनिया, लाइकोपोडियम, साइलोट्रम या फिर इक्विसिटम। यहाँ पर पूछा गया है जो स्फिनोप्सिडा होता है वो किसका जीवित वंश है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषाणु जो अपने परपोषी को बिना मारे जनन कर सकता है? परपोषी को बिना मारे लयन विषाणु, पूर्वमान्य विषाणु, श्वेत विषाणु या फिर विरियन। इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, मुझे ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। रंध्र के खुलने का कारण क्या होता है? द्वारक कोशिकाओं की स्फीति, द्वारक कोशिकाओं की संख्या, द्वार कोशिकाओं का आकार या फिर वातावरण में CO2 की मात्रा। तो यहाँ पर यह फर्स्ट ही राइट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि द्वार कोशिकाओं की स्फीति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम विस्तरण दाब होता है। देखिए कुछ यहाँ पर राइट के टिक गलत भी हो सकते हैं, मेरा आंसर राइट मत मानना, आप खुद आंसर देना, ठीक है। अधिकतम विस्तरण दाब होता है अल्पपराशरी विलयन में, मोलर विलयन में या फिर अतिपराशरी विलयन या फिर शुद्ध जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम स्थित है? कलकत्ता, लखनऊ, दार्जिलिंग या फिर बम्बई। यहाँ पर पूछा गया है हर्बेरियम स्थित है कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेक्स वाहिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन ए दारू उत्तक में, वलकुट में, पोशवा उत्तक में या फिर उपयुक्त सभी में। लेटेक्स वाहिकाएं कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रकार के अवशोषी में सबसे तीव्र कौन सा होता है? लवण अवशोषण, मूल शीर्ष अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण या फिर सक्रिय अवशोषण? सबसे तीव्र पूछा गया है, सबसे तीव्र ऑप्शन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला के दौरान सक्सीनेट द्वारा दिए गए हाइड्रोजन किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन या फिर एफएडी के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज का अंकुरण होता है जब वो संपर्क में आता है दूरस्थ लाल प्रकाश के, पराबैंगनी प्रकाश के, लाल प्रकाश के या फिर नीले प्रकाश के? नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया निम्न तरीके से होती है, तो आप जो विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया है उसको देखकर ये क्वेश्चन जो है राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में कौन सा आवश्यक तत्व शुष्क भार प्रतिशत में न्यूनतम होता है? सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन या फिर आयरन? नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र है खुली इकाई, बंद इकाई, दोनों खुली और बंद इकाई जो उपस्थित जीव भार पर निर्भर है, या फिर दोनों खुली और बंद इकाई जो समुदाय के प्रकार पर निर्भर है? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव को दूसरे जीव को बिना प्रभावित किए लाभ होता है। एक तो ऐसा कि जब एक जीव दूसरे उसके परजीवी को बिना मारे ही लाभ होता है, वो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, परजीविता, सहजीविता या फिर मर्तोपजीविता या फिर सहभोजिता? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी अवपात के फलस्वरूप निकलने वाला रेडियोधर्मी स्ट्रोंसियंस कौन सा है? SR19, SRB5, SR80 या फिर SR95? नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। पादप जगत में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, विषाणु में या फिर हरित लवक में? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, प्रकाशीय संश्लेषण प्रेरित होता है किस में? कम O2 एवं अधिक CO2 में, या फिर अधिक O2 एवं कम CO2 में, कम प्रकाशीय तीव्रता में या फिर कम तापमान में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत क्षय का क्या कारण है? इस क्वेश्चन को तो अब की बार भी आप राइट मान लेना, ठीक है। ओजोन क्षय का क्या कारण है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड? देखिए सभी कारण सही है, यानी तीनों के तीनों राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित मृदा किस प्रकार का अनुक्रमण है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या फिर उपयुक्त सभी? ज्वालामुखी लावा पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के प्रकाश अपघटन में कौन सा आयन प्रयुक्त होता है? Mn+, Mg, जिंक या फिर कैल्शियम? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोज शर्करा का मूलानुपाती सूत्र बताइए। तो आपको पेंटोज शर्करा का मूलानुपाती सूत्र देखना है, कौन सा राइट है यहाँ पर? A, B, C या फिर D? स्क्रीनशॉट लेकर के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्यावसायिक कपास जिसमें बीटी जीन होता है वह क्या कहलाता है? स्वदेशी कपास, किल्लर कपास या फिर मिस्र की कपास या फिर रोमिल कपास? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात वर्ग के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन के द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण शक्त कोशिका है केवल उत्तक निर्माण के योग्य, अंगोद्भवन को सक्रिय करने में, संपूर्ण जीव के निर्माण की क्षमता में योग्यता के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इनके फलस्वरूप मात्रा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन ठीक है? कार्बोहाइड्रेट सबसे कम मात्रा में, प्रोटीन सबसे कम मात्रा में, वसा सबसे कम या फिर तीनों समान मात्रा में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपुलीय एंधा जो है वो पाया जाता है किसमें? मज्जा में, सहवन पुलों के मध्य, सहवन पुलों के बाहर या फिर सहवन पुलों के अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री सेकंड विभाजन में निम्न में से होता है क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, क्रोमेटिड्स का पृथक्करण, डीएनए तंतु का पृथक्करण, सजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण या फिर
असजातीय गुणसूत्रों का पृथक्करण। कौन सा ऑप्शन राइट है मुझे कमेंट में बताइए। 90 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन राइट हुए ये भी मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है ना। वीडियो को आराम से देख लेना और तब जाके लास्ट में कमेंट करना कि सर हमारे ये क्वेश्चन इतने राइट है। मैं काफ़ी स्टूडेंट से उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहता हूं कि मुझे ज़रूर बताइए 120 बीजों के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक है। 100, 85, 185, 120 या फिर 80, आप बताना कितने राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजाणु भ्रूणकोश का उदाहरण कौन सा है। द्विबीजाणु भ्रूणकोश एलियम, पीनिया, फ्रिटिलेरिया या फिर एडोक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर परागकण के लिए अनुकूल है भिन्न काल्पकुता, स्वबंध्यता, विषमवर्तिकाल या फिर सभी। पर परागकण के लिए पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के बीजाणुदभिव में आर्द्रताग्राही संरचनाएं हैं। ऑप्शन ए वलयिका, पेरिस्टोम, गोपक एवं प्रच्छंद, वलयिका एवं रंध्रक या फिर पेरिस्टोम एवं एलेरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वानस्पतिक उद्यान। देखिए जो वानस्पतिक उद्यान मैंने इंपॉर्टेंट के रूप में बताया उनको आप याद करके चले जाना, उनमें से आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। ऑप्शन ए क्यू, पौवा, दार्जिलिंग या फिर न्यूयॉर्क में कहाँ पर है वानस्पतिक गार्डन, मुझे बताना, कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन के जो संबंध में कुछ पादपों में विभिन्नताएं देखी जा सकती है जिन्हें कहते हैं कायिक क्लोइन विभिन्नता, उत्तक संवर्धन, कायिक विभिन्नता या फिर क्लोनल विभिन्नता, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों के कवकीय जाल प्रावस्था में लैंगिक जनन का सही क्रम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे बताओ कौन सा सही है, या फिर आप मुझे केवल इतना बता देना कि सर हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पास पास स्थित समीक्षांशों के रेखित संघनन से बने प्याले नुमा पुष्पासन से बने पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। हाइपेथोंडियम, साइथियम, द्विशाखी या फिर कोइनेंथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रीय गति नियंत्रित होती है सूक्ष्म तंतु से, सूक्ष्म नलिकाओं से, मध्य तंतु से या फिर उपयुक्त सभी से। कोशिका विभाजन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम देखिए पहुंच चुके हैं 174 क्वेश्चन के। माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। क्षतिग्रस्त कोशिका, जंतु कोशिका, लाल रक्त कोशिका या फिर एजिंग कोशिकाओं में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है किनमें। ऑप्शन कौन सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःपृथ्वी जालिका झिल्ली से राइबोसोम्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, स्टीरोइड, ग्लाइकोलिपिड या फिर फास्फोलिपिड। तो शायद यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, लेकिन आप देख लेना कौन सा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, मुझे आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट किस भाषा को अनुवादित करता है। प्रोटीन को डीएनए में, आरएनए को डीएनए में या फिर आरएनए को प्रोटीन में या फिर अमीनो अम्लों को आरएनए में। ये क्वेश्चन भी मैंने डेली क्यूज के वीडियो में आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा निर्धारित कुल ऊर्जा होती है सकल उत्पादन, कुल उत्पादन, प्राथमिक उत्पादन या फिर द्वितीयक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम इनमें से किसके द्वारा समझे जा सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्लोनिंग या फिर ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्मक में सभी जीनक के अगुणित युग्म को क्या कहते हैं। सहलग्न समूह, जीनोम, लक्षण प्रारूप या फिर जीन प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तलछटी चक्र है। ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र या फिर फास्फोरस चक्र। तो मुझे कमेंट में जवाब देना कि सर हमारे 90 क्वेश्चन में से इतने राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपके 90 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन जो है राइट हो, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी जो है बेस रहता है वो बायोलॉजी का ही रहता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।